भारतीय रेलवे का असली सच, आम जनता की प्रताड़ना या अरबों का खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भारतीय रेलवे को हम देश की लाइफलाइन कहते हैं, वो आज आम इंसान के लिए लाइफलाइन नहीं बल्कि टेंशन की लाइन ज्यादा है। महीनों पहले पैसा देकर कंफर्म टिकट लो और ट्रेन आने पर पता चलता है कि आपकी सीट पर 4 लोग पहले से कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको? आज हम आपको सिर्फ हवाई बातें नहीं बताएंगे, बल्कि भारतीय रेलवे के वो चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम है कितेश कुमार, आप देख रहे हैं कितेश ऑफिशियल। जनरल डिब्बे गायब, 2.5 लाख करोड़ का बजट कहां गया? सबसे बड़ा सवाल, आखिर आम आदमी की ट्रेन और जनरल डिब्बे क्यों कम कर दिए गए? साल 2024 से साल 2026 के बजट के बीच सरकार ने रेलवे के लिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड बजट अलॉट किया। सवाल यह है, जब 2.5 लाख करोड़ का बजट है तो नई पटरियां, वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के सपने तो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो आम जनता एक्सप्रेस ट्रेनों से चलती है उनके डिब्बे ही घटा दिए गए। हर साल रेलवे से लगभग 800 करोड़ यात्री सफर करते हैं, जिसमें से 80% से ज्यादा लोग जनरल या स्लीपर क्लास के लिए होते हैं। लेकिन बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ प्रीमियर टिकट की चमक दमक में खत्म कर दिया जाता है और आम आदमी भेड़ बकरी की तरह ठूंस दिया जाता है। IRCTC की वेटिंग लिस्ट का खेल बिना सीट दिए ही करोड़ों की कमाई कर लेती है। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आपकी मजबूरी से बिजनेस किया जा रहा है? चलिए आपको बताते हैं। वेटिंग लिस्ट का खेल। रेलवे को पता है कि ट्रेन में सिर्फ 700 से 800 सीट रिजर्व है, फिर भी IRCTC 300 से 400 वेटिंग टिकट काट देता है। कमाई का ये जरिया है। जब ये टिकट कंफर्म नहीं होते तो ऑटो कैंसिल होने पर रेलवे प्रति पैसेंजर 60 से 100 रुपए तक चार्ज मार देता है, ये काट लेता है। यानी बिना सफर कराए, बिना सीट दिए रेलवे सिर्फ टिकट कैंसिल करने के नाम पे जनता से 300 से 250 रुपए खींच लेता है। ये सारी लूट नहीं तो और क्या है। और इससे बड़ा खेल चलता है दोस्तों TTE का। TTE और दलालों का कमाल खेल देखिए। चलती ट्रेन में सीटों की नीलामी कर दी जाती है दोस्तों। अब आते हैं उस बात पर जिसे हम अपनी आंखों से रोज देखते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं। चलती ट्रेन में सीटों का ब्लैक मार्केटिंग चलता है दोस्तों। कड़वा है मगर सच है, ये कड़वा झूठ आपको पीना पड़ेगा। आप लाइन में लगकर टिकट ढूंढते रह जाओगे, आपको नो रूम दिखेगा, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलती है TTE साहब का अपना खेल चालू हो जाता है। जिन गरीबों और जरूरतमंद यात्रियों के पास टिकट नहीं होता या वेटिंग होती है, उनसे 500, 1000 या 1500 का सुविधा शुल्क झपट लिया जाता है और देखते ही देखते जो टिकट अलॉट नहीं होता है वो अवेलेबल हो जाता है। ये ईमानदार पैसेंजर के मुंह पे एक तमाचा है। एक तरफ वो इंसान जो महीनों पहले अपने पैसे देकर कंफर्म टिकट का इंतजार करता है और दूसरी तरफ वो जो ट्रेन TTE जेब गर्म करता है और सीट पर जा बैठता है। ये भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के कारण ही आरक्षित डिब्बों में जनता घुस जाती है और भेड़ बकरियों की तरह ठुसाठुस कर देती है। रेलवे कर्मचारी इंफ्रास्ट्रक्चर की लापरवाही। रेलवे के पास लाखों कर्मचारियों की फौज है, उनकी सैलरी, पेंशन और रेलवे के रेवेन्यू का लगभग 50 से 60% हिस्सा इसी में खत्म हो जाता है। यानी कमाई का आधे से ज्यादा पैसा तो सिर्फ सिस्टम को चलाने में और तनख्वाहें बांटने में ही खत्म हो जाता है। फिर भी आम आदमी को कोई सहूलियत नहीं मिलती दोस्तों। इसके बावजूद जब आप ट्रेन में सफर करेंगे तो आप देखेंगे ठसाठस भीड़, एक दूसरे के सर पे चढ़ते हुए लोग। जनरल डिब्बे की आप बात करेंगे तो ये 2 डिब्बे या 3 डिब्बे किसी ट्रेन में अलॉट होते हैं और उससे ज्यादा के टिकट काट दिए जाते हैं। टॉयलेट देखेंगे गंदे मिलेंगे। कोच के अंदर सुरक्षा के नाम पे RPF दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आप फोन भी करेंगे, शिकायत भी करेंगे, आपकी शिकायतों को कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसके बाद रेलवे अपना हाथ सरेंडर कर देती है। अगर इतना ही भारी भरकम पैसा कर्मचारियों पर खर्च हो रहा है तो फिर यात्रियों को ये नरक जैसी स्थिति क्यों झेलनी पड़ रही है? इसकी जिम्मेदारी न रेल मंत्री लेंगे न प्रशासन लेगा, क्योंकि जनता की जवाबदेही देने वाला अब कोई नहीं। हमारा सीधा सवाल और मांग है, इस वीडियो के माध्यम से रेल मंत्रालय और सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि पैसेंजरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? पैसेंजर कैपेसिटी को ऑडिट क्यों नहीं किया जाता? जब सीटें फिक्स हैं तो क्षमता से 4 गुना ज्यादा टिकट क्यों काट दिए जाते हैं? डिजिटल चेकिंग पारदर्शिता क्यों नहीं होती है? आपने देखा होगा TTE के हाथ में एक टैबलेट होता है, उसकी लाइव चेकिंग क्यों नहीं की जाती है कि किसका वेटिंग है और किसको कंफर्म हो गया है, ताकि ऑन बोर्ड सीटों की ब्लैक मार्केटिंग बंद हो। मगर ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। TTE की जब जेब गर्म होती है, सीट खुद ब खुद मिल जाती है।
आम आदमी का हक वापस दो। हर एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल डिब्बों की संख्या कम से कम 6 से 8 कर देनी चाहिए, ताकि देश का गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग का सफर कर सके। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हादसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।